का मेरिन ड्राइव, मुंबई का मेरिन ड्राइव, तो सीतामढ़ी मेरिन ड्राइव क्यों नहीं होता है? यहाँ तो गंदगी इतना सारा फैला हुआ है कि यहाँ पे 2 लोग खड़ा भी नहीं होता है। पहले साफ था तो आता था, 10 आदमी जरूर बैठता था। पूजा पाठ चलता है, छठ पूजा आता है तो साफ सफाई होता है, उसके बाद फिर वही गंदगी स्टार्टिंग रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ नीतीश। फिलहाल हमारी उपस्थिति जो है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत लखनदेई पुल के पास है, लखनदेई नदी के पास है। इस नदी को माँ सीता की सहेली लक्ष्मणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वही लक्ष्मणा नदी है जहाँ कभी पानियों की आवाज़ सुनाई देती थी, तो आज वही लक्ष्मणा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सीतामढ़ी जिले के जितने भी कचरे हैं या फिर नालियों की अगर बात किया जाए तो वो इसी होकर के गुजरती है। आपको बता दें कि इससे पहले अगर देखा जाए तो ये लक्ष्मणा नदी का जो पानी था इसे लोग आचमन भी किया करते थे, लेकिन आज इस लक्ष्मणा नदी की स्थिति ये है कि यहाँ लोग आचमन तो क्या, अगर स्नान भी कर लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि तेरी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये तस्वीरें बता रही है कि तेरे दावा किताबी है। जी हाँ, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जब चुनाव आते हैं, जो तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, चाहे नगर निगम की बात करें, सांसद की बात करें या विधायक की बात करें, तमाम जो लोग हैं जब चुनाव का समय आते हैं तो लक्ष्मणा नदी को साफ सफाई करने की बात करते हैं। लेकिन हकीकत में जो स्थिति है वो आप हमारे कैमरे के माध्यम से कहीं ना कहीं देख सकते हैं। आपको बताते चले कि लक्ष्मणा नदी जो है अभी वर्तमान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लखनदेई नदी की अगर बात किया जाए तो पानियों की जो है वो आवाज़ होती थी, तो आज कहीं ना कहीं इस नदी में बदबू और गाद और गंदगी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार लखनदेई की जो स्थिति है वो कब सही होगी। कुमार हुआ। संतोष जी, क्या करते हैं आप? हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये जो लक्ष्मणा नदी है उसमें जिस तरह से जो गंदगी अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम एक चीज़ कहेंगे सर, यहाँ का जितने भी बड़े पदाधिकारी है ना, मैं एक ही चीज़ उनसे कहूँगा, उनसे काम नहीं होता है तो इस्तीफा दे दो यार। बहुत नौजवान सीतामढ़ी भरे पड़े हुए हैं। ये ट्रैफिक हवलदार सबको जो देख रहे हैं सर, पुलिसकर्मी को देख रहे हैं, 40,000 50,000 तनख्वाह लेकर के भी ट्रैफिक जाम करवा देते हैं। ये सीतामढ़ी बहुत सारे लड़के 10-10 हज़ार में काम करेंगे, 4 लोगों को लगा दो ना, जाम लग जाए तो फिर कहना है हमें। और जब बारात आती है सर, पूरा रोड जाम हो जाता है। क्या प्रशासन इस पर नहीं निगरानी कर सकती? कितना इमरजेंसी होता है, बारात हटती नहीं है, कुछ भी हो, पूरा रोड जाम होता है। और नदी की बात कर सर, नदी में पूरा कुंभ ही भरा हुआ था। ये 2 दिन से बारिश हुआ है तो पानी साफ हुआ है। क्या प्रशासन दिखाई नहीं देता उसको? इसको कितना सा पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है। रेलवे लाइन जो पटरी है वहाँ से लेकर के बाईपास को पुल तक अगर पूरा सफाई हो जाए, 2-4 नौका अगर नाव उतार दिया जाए तो ये पर्यटक स्थल बन सकता है। इस पर नहीं दिखाई देता इसको। इतना अयोध्या जो है राम जी का जन्मभूमि है, कितना सा पर्यटक स्थल बना, दुनिया से लोग आ रहे हैं। सीता जी का जन्म स्थान मोदी जी ने कब का घोषणा कर दिया, आज तक सर एक ईंट भी नहीं गिरा है। अगर उन नेता सबसे नहीं होता। आप कितने दिन से सीतामढ़ी में रह रहे हैं? मैं पैदाइश सीतामढ़ी का हूँ सर। प्रॉपर सीतामढ़ी मेरा जन्म स्थली मेरा सीतामढ़ी है। क्या लग रहा है कि पहले जो आप लक्ष्मणा नदी देखते थे, जब आप अपने बचपन में जो इस नदी का पानी देखते थे और इस नदी का जो स्थिति देखते थे और आज देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर कुछ नहीं है। शुरू में पहले बाढ़ आ जाता था, पूरा सीतामढ़ी दह जाता था। टाउन में तो पानी नहीं आता था, लेकिन साइड एरिया पूरा गाँव में दहशत मच जाता था। अभी 2-4 साल से भले पानी रुक गया हो, लेकिन फिर भी ये स्थिति का सर यहाँ कुछ है नहीं। जबकि पूरा सीतामढ़ी का बेस लक्ष्मणा नदी है, ये लखनदेई नदी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ सुधार नहीं है। नेता का तो कुछ होता ही नहीं है। कब कोई डूब जाता है तो जेसीबी लाके उसको निकालता है, सफाई हो जाता है, थोड़ा सा बस हो गया, खत्म कहानी। उनका अपना पैसा टेंडर पास हो जाता है, बस कहानी खत्म। कोई सुधार उधार नहीं है, कुछ नहीं है। सीतामढ़ी में प्रत्येक महीने 1 करोड़ रुपया सीतामढ़ी नगर निगम द्वारा सीतामढ़ी शहर की साफ सफाई पर खर्चा किया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? सीतामढ़ी की साफ सफाई सही में खर्चा होता होगा, लेकिन सिर्फ रात को ट्रैक्टर और ट्रॉली ला करके बहुत सारे लोग लग करके सिर्फ रोड सफाई होता है और कुछ नहीं। रोड के अलावा, नाले के अलावा और कुछ सफाई होता ही नहीं है सर, कुछ भी नहीं। आप देखिए ना, कैमरा देखिए कितना गंदगी फैला हुआ है। क्या लगता है आपको सफाई है यार? मैं नहीं कह रहा ना, पूरी दर्शक कहेंगे, यहाँ पर पूरा कैमरा पूरा मीडिया कहेगी कि सफाई होता है या नहीं होता है। मेरे बातों में मत जाइए ना, आप दिखाइए, कैमरा से दिखाइए आप। अच्छा, क्या लग रहा है जब आप लखनदेई के पास आते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं ये लखनदेई की जो स्थिति है वो देख करके? सर थोड़ा सा कैमरा आप इधर सीढ़ी पर कीजिए। अगर इस सीढ़ी को साफ कर दिया जाए तो क्या शाम को लोग या पानी के अंदर यहाँ पे मेरिन ड्राइव नहीं बन सकता? यहाँ पर अच्छा खासा मेरिन, पटना का मेरिन ड्राइव, मुंबई का मेरिन ड्राइव, तो सीतामढ़ी मेरिन ड्राइव क्यों नहीं होता है? यहाँ पे आराम से लोग हवा खा करके बैठ सकते हैं। धूप आती है तो यहाँ देखिए पेड़ कितना अच्छा छाँव हवा आता है, लेकिन यहाँ पर नाली की बदबू इतना आती है कि यहाँ पे बैठना खड़ा नहीं हो सकते आप सर। यहाँ पे लोग मल मूत्र विसर्जन करते हैं। जो भी लोग आते हैं रोड पर जाना ना करते हैं, पेशाब करने यहाँ आते हैं। ऐसा नदी की स्थिति है। तीसरा मेरिन ड्राइव सीतामढ़ी में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। छोटू जी, क्या करते हैं? वही दुकान है मेरा। कहाँ पे दुकान है? ये रहा, नदी के पास ही आपका दुकान है? जी। क्या लग रहा है कि कितने दिन से आपका दुकान है? ये तो बहुत साल पहले से, 30 साल से हो गया।
आप दुकान पर कब से आ रहे हैं? मैं तो आ रहा हूँ, लगभग बचपन से ही आ रहा हूँ यहाँ पे। बचपन में जो लखनदेई नदी की जो स्थिति आप देखते थे और अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं, इस दोनों में क्या अंतर आपको लग रहा है? वही तो, पहले से ही वैसा ही देख रहे हैं, आज तक देख रहे हैं कितना गंदगी फैला दिया हुआ है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान अगर सरकार देगी तो ये साफ़ सुथरा ज़रूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। क्या लग रहा है कि नदी की साफ सफाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं सर आप लोग कितना गंदगी यहाँ पे फैला दिए हुए हैं। देख रहे हैं पूरा में गंदगी चारों बगल है। अगर इसको साफ़ कर दिया जाए तो यहाँ पे आदमी ज़रूर बैठता है, लेकिन साफ़ नहीं है, इसके कारण कोई नहीं बैठता है। और साफ़ हो जाती है तो 10 आदमी ज़रूर यहाँ पर रहते हैं। नगर निगम सीतामढ़ी या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि सीतामढ़ी स्वच्छ हो चुका है। क्या ऐसा लग रहा है सच में कि सीतामढ़ी स्वच्छ हो चुका है? स्वस्थ रहता तो ऐसा ही गंदगी नहीं रहता सर, क्योंकि स्वस्थ के बाद ये ऐसा गंदगी देखने को मिलता ही नहीं। यहाँ तो गंदगी इतना सारा फैला हुआ है कि यहाँ पे 2 लोग खड़ा भी नहीं होता है। पहले साफ था तो आता था, 10 आदमी ज़रूर बैठता था, अब तो एक भी नहीं बैठता है यहाँ पे गंदगी के कारण। यहाँ पे गंदगी देखेगा आदमी। लखनदेई नदी का जो स्थिति है वो स्थिति देख करके आपके मन में क्या आता है? बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होता है। कल के डेट में जो बैठ रहा था वो आदमी अब बैठता नहीं है गंदगी के कारण, क्योंकि यहाँ पे बदबू बहुत आता है, पेशाब वगैरह गंदगी का, कचरा वगैरह कोई उठाने नहीं आता, साफ़ सफाई नहीं होता है। पूजा पाठ के जगह पे पूरा कचरा फैला के रखा हुआ। छठ पूजा आता है तो साफ़ सफाई कर देता है, उसके बाद फिर जब पूजा पाठ ख़त्म होता है तो फिर वही गंदगी स्टार्ट हो जाता है, कभी सफाई नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, अब प्लस में बदबू भी आता है, इसीलिए यहाँ पे कोई बैठना नहीं चाहता है। इवनिंग टाइम जो कि पहले बैठता था, अब यहाँ पे पब्लिक कोई नहीं बैठता है। क्या लग रहा है कि अगर बात किया जाए जो तमाम जो जनप्रतिनिधि है सीतामढ़ी के, जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं कि हम लखनदेई नदी को, लक्ष्मणा नदी को साफ सफाई करवाएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? सर वो सिर्फ जीतने के लिए करते हैं, जीतने के बाद मतलब कुछ नहीं करते हैं, वो अपना देखते हैं। ठीक है, या अगर दिखना रहता तो यहाँ पे एक बार मतलब दिखते कि कचरा है उसको साफ़ सफाई करें। वहाँ देखिए सर, वहाँ पे कितना सारा कचरा है। वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, जियो का सिम निकालते हैं, इतना बदबू आता है कि वहाँ पे बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग को उससे हानि है, इसलिए नहीं बैठते हैं। अच्छा, आप कितने दिन से सीतामढ़ी में रहते हैं? सर मूल निवासी हम सीतामढ़ी के हैं। नहीं, लखनदेई नदी के पास आप कितने दिनों से आते जाते हैं? लमसम 4-5 साल हो गया होगा। 4-5 साल हो गए। क्या लग रहा है दोनों की स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ या सेम है? सर हम तो परिवर्तन यही देख रहे हैं कि अभी जब पूजा पाठ चलता है, छठ पूजा आता है तो साफ़ सफाई होता है, उसके बाद फिर वही गंदगी स्टार्टिंग रहता है। अगर पहले से मतलब कि हमेशा अगर साफ़ सफाई रहेगा तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। और ये जगह मतलब पूजा पाठ का जगह है तो यहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई रहना चाहिए। ठीक है, और आदमी लोग कचरा साफ़ सफाई करने वाला आते नहीं है, रोड पे थोड़ा बहुत मार देते हैं साफ़ सफाई, उसके बाद आसपास का नहीं देखते हैं। यहाँ पे घर है, लोग बैठता है, उठता बैठता रहता है। अच्छा, ये जो कचरा आ रहा है कहीं ना कहीं अगर बात किया जो कचरा है उसको रोकने के लिए सरकार को क्या लग रहा है कि डस्टबिन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी नगर निगम को? ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। डस्टबिन रहेगा तो इधर उधर कचरा ही नहीं फेंकेगा, लोग अपना डस्टबिन में रखेगा, अपना एकदम साफ़ सफाई रहेगा। अगर डस्टबिन नहीं रहेगा तो गंदगी फैलेगा ही। नगर निगम जो कहती है स्वच्छ सीतामढ़ी हो चुका है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, सब जगह का तो नहीं बता सकते हैं, बट यहाँ पे गंदगी कुछ ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा कचरा है। हम लोग को उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता है, बट क्या कर सकते हैं, जॉब करते हैं तो रहना पड़ता है। तो ये थी सीतामढ़ी जिले के तमाम जनता जिनका कहना कि वही अगर बात किया जाए लखनदेई नदी का, तो जो जब छठ पूजा का समय आता है या फिर जो दुर्गा पूजा का समय आता है, जब मूर्ति विसर्जन की बात होती है या पूजा की बात होती है, तो उस समय में जो है वो सब कुछ साफ़ कर दिया जाता है। हालांकि पूरे साल भर से कुछ साफ़ सुथरा नहीं किया जाता। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़। धन्यवाद।